प्लेसेंटा एक्ट्स एज बैरियर बिटवीन द फीटस एंड मदर। मदर और फीटस के बीच में ये बैरियर की तरह काम करते हैं। Soluble inorganic and organic material, nutrients, hormones, antibodies, etc. can pass through the placenta from the mother to fetus. इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, एंटीबॉडीज़ ये सब मदर से फीटस में जाते हैं। हेल्प्स इन द गैस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस, और गैस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ फीटस, फीटस का नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकालता है। एक्ट एज एन एंडोक्राइनिक ग्लैंड, और प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एससीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन निकालते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एटसेट्रा आर ऑल्सो इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड। प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन ये सब हार्मोन बढ़ जाते हैं। दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। ये फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस और प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू, जर्म लेयर से ही सारे टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं। स्टेम सेल्स in inner cell mass have the potential to give rise to all tissues and organs। और स्पर्म सेल्स जो इनर सेल मास में होती है उसमें ताकत होती है सारे टिश्यू और ऑर्गन को बनाने की। ह्यूमन प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड लास्ट 9 मंथ, और ह्यूमन में प्रेगनेंसी जिसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं 9 मंथ का होता है। कैट्स डॉग में 2 मंथ का होता है, एलिफेंट्स में 21 मंथ का होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियोनिक चेंजेस, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज़ फॉर्म्ड, 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद हार्ट बनता है। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड, इसमें लिम्स और डिजिट्स बनते हैं। एंड ऑफ द थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर द मेजर ऑर्गन्स लिम्स एक्सटर्नल जेनिटीलिया आर वेल डेवलप्ड, इसमें एक्सटर्नल जेनिटीलिया ऑर्गन्स बनते हैं, लिम्स बनते हैं। ड्यूरिंग 5th मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑन हेयर ऑन द हेड, 5th मंथ में फीटस में फर्स्ट मूवमेंट होता है और हेड पे हेयर आ जाते हैं। एंड ऑफ द 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर्स या 6 मंथ बॉडी इज़ कवर्ड विद द फाइन हेयर, पूरी बॉडी पर फाइन हेयर आ जाते हैं, आईलिड्स आ जाती हैं और आई लैशेस बन जाती हैं। एंड ऑफ द 9th मंथ रेडी फॉर द डिलीवरी, और 9th मंथ तक बेबी डिलीवरी के लिए तैयार रहता है। पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन, पार्ट्यूरेशन जिसे लेबर भी बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस को जन्म देने की प्रोसेस को पार्ट्यूरेशन कहते हैं। पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, पार्ट्यूरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। सिग्नल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फीटस एंड प्लेसेंटा इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही बेबी रेडी हो जाता है 9 मंथ हो जाते हैं, फीटस और प्लेसेंटा से सिग्नल डेवलप होते हैं जिससे यूटेराइन में थोड़ा दर्द होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से। दिस कॉजेज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन तेज़ यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है जिससे फिर से तेज़ी से स्टिमुलेट होते हैं मैसेज और सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन का तेज़ हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल, और इसी की वजह से एक्सपल्शन होता है, बेबी यूटेरस से बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के द्वारा। आफ्टर पार्ट्यूरेशन द एम्बिलिकल कॉर्ड इज कट ऑफ, और पार्ट्यूरेशन के बाद एम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। द प्लेसेंटा एंड रेमिनेंट ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्ट्यूरेशन, पार्ट्यूरेशन के बाद प्लेसेंटा का कुछ पार्ट और एम्बिलिकल कॉर्ड मैटरनल बॉडी से थोड़ी बाहर रह जाती है। इट इज़ कॉल्ड आफ्टर बर्थ, इसे आफ्टर बर्थ बोलते हैं। द मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी के बाद, इसे लैक्टेशन बोलते हैं। येलोइश मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, इनिशियल के फ्यू डेज तक येलो कलर का मिल्क होता है लैक्टेशन में जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इट कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़ इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और उन्हें बीमारियों से बचाती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं।